बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले राजा का राजनीति से मोह भंग। चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। क्या राजा के ऐलान से बिगड़ जाएगा बीजेपी का खेल? चुनाव चल रहा है तो ऐसे में नेता जनता की सहानुभूति पाने के लिए तमाम रणनीतियां अपनाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के दौरान टिपरा मोता के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक देव वर्मा ने जो ऐलान कर दिया, उस ऐलान ने सभी को चौंका कर रख दिया। त्रिपुरा में वोटिंग से कुछ समय पहले उन्होंने 16 फरवरी को वोटिंग के बाद राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया और कभी भी राजा के रूप में जनता से वोट न मांगने का बयान दे दिया। उनके इस ऐलान के बाद आदिवासी समुदाय के आरक्षित 20 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजा देव वर्मा की इन सीटों पर जबरदस्त पकड़ है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चारिलम में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक मंच पर मेरा आखिरी भाषण है और मैं विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी राजा बनकर वोट नहीं मांगूंगा। मुझे इससे काफी पीड़ा होती है, लेकिन मैंने आपके लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी है। दरअसल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस बार टिपरा मोता ने सभी दलों का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और टिपरा मोता किंग मेकर की भूमिका में होंगी। और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो टिपरा मोता सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के साथ नई सरकार बना सकती हैं और देव वर्मा खुद राज्य के सीएम बन सकते हैं। देव वर्मा ने अभी भी अपनी पार्टी के दरवाजे बीजेपी और सीपीएम दोनों के लिए खोल रखे हैं। दोनों की नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि चुनाव से पहले देव वर्मा से गठबंधन करने की कोशिश बीजेपी और सीपीएम दोनों ने की थी, लेकिन आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग पर बात आकर बिगड़ गई और देव वर्मा ने राज्य की 60 सीटों में से 42 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। दरअसल टिपरा मोता की आदिवासी क्षेत्र में जबरदस्त पैठ बन चुकी है और बीजेपी का 20 सीटों पर प्रभाव देखा जा रहा है। अगर इसमें से अधिकांश सीटों पर टिपरा मोता जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर किसी भी दल के लिए देव वर्मा के बिना सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपनी इसी ताकत को बनाए रखने के लिए देव वर्मा ने भावात्मक मुद्दा उछाल दिया है। जनता के बीच राजा के रूप में मशहूर देव वर्मा ने राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है और अगर ये असर वोट में तब्दील हो गया तो राष्ट्रीय पार्टियों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल त्रिपुरा के बारे में दावा किया जाता है कि जो भी दल यहाँ की एसटी वर्ग की 20 सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, उसकी सरकार राज्य में बन जाती है। पहले इस क्षेत्र में सीपीएम बेहद मजबूत थी, इसलिए राज्य में लगभग 2.5 दशक तक सीपीएम का शासन रहा। सीपीएम को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने आदिवासियों की पार्टी आईएफटी से गठबंधन कर लिया, जिसने 2018 में एसटी वर्ग की 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली और सीपीएम को सत्ता से बाहर कर दिया। अब देव वर्मा यहाँ भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग का समर्थन करने का साहस ना तो बीजेपी जुटा पा रही है और ना ही सीपीएम, क्योंकि अगर त्रिपुरा के विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो गैर आदिवासी बाहुल्य 40 सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे, जिस कारण से राज्य में कोई भी दल चुनावों से पहले टिपरा मोता के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं हुआ। अब सभी की नजरें चुनाव के बाद आने वाले परिणामों पर टिकी हुई हैं। 2 मार्च को त्रिपुरा में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो फिर टिपरा मोता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। सभी की नजरें देव वर्मा पर होगी और देव वर्मा ने चुनाव के बाद बनने वाले समीकरण से खुद को मजबूत बनाने के लिए राजनीति से संन्यास लेने तक का दावा कर दिया है। वैसे इस तरह के दाव आमतौर पर बेहद सफल होते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा असर भी देखने को मिल जाता है। तो देखना ये होगा कि देव वर्मा के इस दाव से किसकी परेशानी बढ़ती है।